नमस्कार। वली नर्सरी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं फिर एक बार आप सभी दर्शकों का, अपने किसान भाइयों का और नर्सरी वाले भाइयों का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपको सेब के विषय में बताऊंगा। ये हरमन 99 समर जोन एप्पल है, यानी कि ये समर जोन में भी हो जाता है। 48 डिग्री 47 डिग्री के टेम्परेचर में भी ये फल इसका आ जाता है और ये काफ़ी लोग इसको लगा के इससे मुनाफा कमा रहे हैं। ये हरमन शर्मा जी द्वारा तैयार किया गया है ये प्रजाति, और आप इसको लगा के अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इसका लगाने का जो समय है, उचित समय है, वो जनवरी फरवरी है, और दिसंबर से भी आप इसको लगा सकते हैं। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इसका 1.5 बाई 1.5 का आप करीब 2 बाई 2 का थाला खोदने के बाद, गहरा गुच्चा खोदने के बाद, फिर उसमें पुरानी गोबर खाद 1 साल पुरानी मिला के उस गड्ढे को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद उसके सेंटर में ये पौधा लगा देंगे। लगाने के बाद आप इसमें पानी डालते रहेंगे और ये सेब का जो पौधा है ये आसानी से सब कहीं हो जाएगा। अभी तक की ये था कि कश्मीर और हिमाचल में ही सेब होता था, लेकिन अब ये सब कहीं होने लगा है। और ये 48 डिग्री 47 डिग्री के टेम्परेचर पे ये हो रहा है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये जो भी गर्म प्रदेश हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ ये सेब आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, मैं वली नर्सरी मुजासा मलियाबाद लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर 9651 है। यदि किसान भाइयों को, हमारी नर्सरी वाले भाइयों को ये सेब का पौधा चाहिए और ये हरमन 99 समर जोन एप्पल की प्रजाति चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर 9651 तो किसान भाई, जैसा आप देख सकते हो, ये हरमन 99 समर जोन एप्पल है। इसको गर्मी टेम्परेचर सहने की इसमें ज़्यादा क्षमता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये 1.5 साल के ही अंदर इसको फल आ जाता है। अभी तक के हिंदुस्तान में ये हरमन शर्मा जी द्वारा तैयार की गई ये ऐसी प्रजाति है सेब की कि जो है आप इसको 1.5 साल में ही फल की प्राप्ति आप किसान भाइयों को हो जाएगी, और इसको लगाने के बाद आपको अधिक से अधिक लाभ आप कमा सकते हैं। आमतौर पे जो आप खेती गेहूँ, दाल, चावल, दाल की करते हैं वो भी करें, और फल में अगर बागवानी आप करना चाहते हैं तो फिर आप सेब की भी बागवानी कर सकते हैं। ये हरमन 99 समर जोन एप्पल है। ये हरमन शर्मा जी द्वारा तैयार किया गया है। इसकी 2 नर्सरियां हैं आमतौर पर, एक हिमाचल में है और दूसरी जम्मू में है, और वहीं से ये पौधा पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। हम जैसे नर्सरी वालों को सप्लाई होता है। अभी ये पौधा हम ग्राफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये पौधा ग्राफ्टिंग करने के लिए इसका मटेरियल जो होता है, यानी सीड प्लांट, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम इसकी ग्राफ्टिंग करेंगे। यदि किसान भाइयों को इसका पौधा चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर 9651 मात्र 6 महीने में ये पौधा फल देने लायक हो जाता है, और ये काफ़ी फल आपको देगा। तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें। और किसान भाई, यदि हमसे किसी तरह की और जानकारी चाहते हैं तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल पर हम वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को बागवानी से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी हमारे पास है वो हम अब किसान भाइयों को देते हैं। और किसान भाई, आज ये एप्पल का बगीचा लगाने के लिए ये एप्पल देख रहे हैं। इसी तरह के जो फ्रूट प्लांट होते हैं, जो फल की बागवानी करना चाहते हैं, वो किसी तरह, चाहे वो आम की हो, अमरूद की हो, या कटहल की हो, नींबू की हो, करौंद की हो, आंवले की हो, या ये सेब की हो, अगर इस तरह की कोई बागवानी करना चाहते हैं और उसके विषय में जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर 9651 धन्यवाद। किसान भाई, इसको बनाने की जो विधि है वो आमतौर से जैसे हम अमरूद की में ग्राफ्टिंग करते हैं उसी तरह की है। जिस तरह अमरूद में भी ग्राफ्ट किया जाता है, उसी तरह इस पौधे को ग्राफ्ट किया जाता है। ये हरमन 99 समर जोन एप्पल है। तो आप करीब से आके देखें कि ये पौधा, ये वी ग्राफ्ट का पौधा है। ये पूरा वी ग्राफ्ट किया गया है, और इस पौधे को बनाने के लिए पहले बीजू को, यानी कि सेब के जो बीज होते हैं, उनको ज़मीन में उगाया जाता है। ज़मीन में उगाने के बाद फिर उनको पॉलीथीन में पैक करके, जैसे अमरूद में और आम में किया जाता है, उसी विधि से किया जाता है। इसमें कोई विशेष काम नहीं है, लेकिन बस इतना ही है कि ये चेम्बर के अंदर तैयार होता है, और उसके बाद चेम्बर में तैयार करने के बाद फिर बाहर ज़मीन में इसको लगाया जाता है। और किसानों को और हमारे नर्सरी वाले भाइयों को उचित मूल्य पर यह पौधा हमसे उपलब्ध हो जाएगा, हमसे वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसको लगाने के लिए पहले 1.5 बाई 1.5 का, जैसे मैंने गड्ढा बताया है, गड्ढा खोद के थाला बना के तब लगाएं, सेंटर में लगाएं। और लगाने के बाद इसको 10 बाई 10 पे इसका बाग लगा सकते हैं, या 12 बाई 12 पे भी इसका बाग लगा सकते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि जहां 48 डिग्री
47 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, उन प्रदेशों में भी इसकी बागवानी आसानी से की जा सकती है और मात्र 1.5 साल में यानी 18 महीने में आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो किसान भाई से यही मेरा कहना है कि आप इसका बगीचा लगाइए और जो भी खेती आप करते हो, जो भी बागवानी करते हो, उसके साथ साथ इसकी भी बागवानी करें। इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, कई सालों से इसकी डिमांड बढ़ रही है और किसान लगा भी रहे हैं। लगाने के साथ साथ इसका काफ़ी उनको मुनाफा भी हो रहा है। ये हरमन शर्मा जी हैं, उनके द्वारा ये प्रजाति को तैयार किया गया था। एक किसानी हैं हमारे जैसे, उनके द्वारा ये तैयार किया गया है और अभी हिंदुस्तान में केवल 2 ही नर्सरियां हैं। एक हरमन शर्मा जी के घर पे है और दूसरी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, वहीं से ये पौधा अभी तक के सप्लाई में आ रहा है। लेकिन इसके मदर प्लांट हम लोगों ने लगा लिए हैं, हम नर्सरी वाले लोगों ने लगाए हैं, काफ़ी लोगों ने लगा लिए हैं और बहुत ही जल्द ये हमारे मलिहाबाद में भी आपको इसका पौधा मिल जाएगा। अभी तो हम वहीं से सप्लाई इसकी आ रही है हमारे पास, यहाँ वहाँ से आने के बाद फिर हम किसानों को यहाँ से दे रहे हैं। तो थोड़ा ये कॉस्टली है, लेकिन ये अभी जब ज़्यादा होने लगेगा, हमारे मलिहाबाद में होने लगेगा, तब ये धीरे धीरे इसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, यानी इस पर खर्चा कम आएगा। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि आप ज़रूर इसका एक बगीचा लगाएं। बगीचा लगाने के बाद अपने स्तर से देखें ये कैसा हो रहा है और पूरे विश्वास के साथ लगाएं कि आपके अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी है, 48 डिग्री, 47 डिग्री या 50 डिग्री तक के अगर टेम्परेचर आपके यहाँ जाता है तो ये आसानी से हो जाएगा। तो किसान भाइयों, मैं वली नर्सरी मुजासा मलिहाबाद लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर 9651838596 है। किसान भाई, यदि आप इसका बाग लगाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसका पौधा हम उचित मूल्य पर आप सभी को उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।